हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने एब्रिविएशंस देखे थे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में। अब इसका पार्ट टू वीडियो वाला है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, पार्ट वन में हमने ये सारे चीज कवर किया था। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और यहाँ पे देखो, ये वाला एक लेक्चर है, ये आपका पार्ट वन है और इस लेक्चर में हम पार्ट टू में स्टार्ट करेंगे। ओके, या सो आई होप पार्ट वन आपने देख लिया होगा। अब आपके ड्राइंग में कभी कभी ना RWHP लिखा होता है, इसका मतलब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट होता है। इसके बाद UGT इज अंडरग्राउंड टैंक विच यू नो, क्योंकि ड्राइंग में लिखा रहेगा कि UGT टैंक है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट एक होता है OHT विच इज ओवरहेड वाटर टैंक और ओवरहेड टैंक। इसके बाद SOR, मतलब आपको SOR का मतलब है स्केड्यूल ऑफ रेट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका DSR मतलब दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट होता है। ओके, SOR स्पेशली आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, वी कॉल इट एज SOR एंड ऑल। तो दिल्ली में इट इज कॉल्ड एज अ DSR, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। ओके, इसके बाद एक आता है DAR, अगेन दैट इज कॉल्ड एज दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है। दिस इज नॉट इन द ड्राइंग बट एक जनरल टर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स होता है। बीम इज इट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। फिर एक होता है BOT, दैट इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ये आपका जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, इसमें कोई भी कंपनी जो रहेगा फर्स्ट वही बिल्ड करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट विल नॉट हैव मनी ऑल द टाइम टू डू अ रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। सो इन दैट केस प्राइवेट पीपल विल कम। सो इन दैट केस वो क्या करेगा, प्राइवेट पीपल दे कम, दे बिल्ड, दे ऑपरेट एंड देन दे ट्रांसफर इट टू द गवर्नमेंट। इसी तरह से BOT होता है, इसमें आपका आप बिल्ड करोगे, आप इसका ऑपरेट भी करोगे और कुछ साल तक आप अपने आप ही उसको ओन करोगे एंड उसके बाद आप ट्रांसफर करोगे। दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर। इसके अलावा आपके ड्राइंग में फ्लोटिंग कॉलम वी हैव सीन, कुछ ड्राइंग में ना FC लिखा होता है, इसका मतलब है फ्लोटिंग कॉलम विच विल नॉट हैव अ फाउंडेशन। फिर एक आता है आपका स्टब कॉलम, स्पेशली जब आप स्पेशली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड ऑल, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल, नॉर्मल बिल्डिंग्स एंड ऑल, कभी क्या होता है, आपका दो कॉलम के बीच में स्पेसिंग अगर ज्यादा हो जाता है एंड इन बिटवीन अगर आपको वहां पे विंडो या लेट से डोर का कोई ओपनिंग प्रोवाइड करना है एंड लिंटल को सपोर्ट करना है, तो इन दैट केस आपके पास कोई कॉलम नहीं रहेगा। तो इन दैट केस हम बीच में कॉलम को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट से ये आपका एक बीम है, ठीक है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। फिर आपका ये कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम आपका यहाँ पे है और दूसरा कॉलम आपका नॉर्मल कॉलम से, ओके। बट आपको यहाँ पे एक ओपनिंग आएगा, यू हैव टू प्रोवाइड वन ओपनिंग, यहाँ पे विंडो के लिए लेट से एक ओपनिंग प्रोवाइड करने, तो आपको लिंटल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर आपको लिंटल प्रोवाइड करना है। अब इस लिंटल को आप कहाँ पे सपोर्ट करोगे, ये रिक्वायर सम सपोर्टिंग मेंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को प्रोवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टब कॉलम। अगेन दिस स्टब कॉलम विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन एंड ऑल। जो भी आपका बीम रहेगा, स्पेशली प्लिंथ बीम के टाइम में एंड ऑल, व्हाट वी डू इस कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट है, नॉर्मली 10 डायमीटर का 4 सरिया काफी होता है, ओके। सो व्हाट वी डू उस कॉलम का जो सरिया है इस तरह से हम लेके आएंगे, is enough development length will provide inside the beam itself, ठीक है। So that is called as a stub column. Same concept is for the floating column, but floating column and all आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड ऑल wherever you can give, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट उसके बाद SR मतलब स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर के ड्राइंग में सैग रॉड होता है, जो पर्लिन के बीच में, टू कीप योर पर्लिन इन प्रॉपर पोजीशन एंड ऑल, ओके। वी प्रोवाइड अ रॉड दैट इज कॉल्ड एज सैग रॉड। नेक्स्ट होता है JB, अगेन दिस इज फ्रॉम स्टील स्ट्रक्चर। अभी हमने RCC का कवर किया था, ये थोड़ा स्टील स्ट्रक्चर का है। JB मतलब आपका जॉइस्ट बीम होता है। MB मतलब आपका मेजनाइन बीम्स होते हैं, अगर आप मेजनाइन फ्लोर डालोगे देन वी प्रोवाइड इट एज अ मेजनाइन बीम। इसके बाद नॉर्मल PVC वी नो इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर UPVC वी नो इट इज अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। फिर RWP का मतलब है रेन वाटर पाइप होता है, ठीक है। तो आपके ड्राइंग में आपको रहेगा कि पाइप का ड्राइंग दिखाएगा एंड दे राइट इट RWP, इट्स कॉल्ड एज रेन वाटर पाइप। और फ्यू पीपल राइट इट एज डाउन स्पाउट पाइप, ओके। जो भी आपका पानी कलेक्ट होता है रूफ के अंदर, विच अ गटर, थ्रू अ गटर इट इज कलेक्टेड, फ्रॉम द गटर इट विल बी पास टू योर डाउन स्पाउट पाइप्स, ओके। एंड कुछ और ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे लिया है। अगेन ये SP34 से टेकन। बी मतलब बीम वी नो, COL मतलब कॉलम होता है, FDN मिस फाउंडेशन। तो फुटिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है, फुटिंग के लिए FG दे हैव रिटन। GR मतलब गर्डर्स होता है, डीप बीम्स एंड ऑल वी कॉल इट इज अ गर्डर, ओके। नेक्स्ट GT मतलब जॉइंट्स होता है, LL इज अ लिंटल। LB मतलब लिंटल बीम होता है, SB मतलब स्लैब होता है। WL इज फॉर लॉन्जिट्यूडनल वॉर, अगर क्रॉस वॉल होगा तो WXC लिखा जाएगा। BT का मतलब है, कुछ ड्राइंग में BT लिखा है, दैट इज कॉल्ड, वहां पे बेसमेंट आएगा।
और मेजनाइन लेवल, मेजनाइन मतलब अगर आपके फ्लोर की हाइट बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, तो बीच में आपको एक और ऑफिस जैसा अगर कुछ बनाना है, तो इन बीच में हम एक स्लैब को प्रोवाइड करेंगे, आप डेक शीट यूज करके बना सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेजनाइन, मेजनाइन स्लैब और मेजनाइन एरिया वी कैन कॉल। ठीक है। बाकी ईडब्ल्यू का मतलब ईच वे, अगर ड्राइंग में लिखा रहेगा कि आपको 8 mm का सरिया दोनों साइड, बोथ साइड भी राइट, और फ्यू पीपल राइट ईच वे ऑल्सो, इट्स वन एंड द सेम। एट का मतलब है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट विल सी दैट। अब यहाँ पे देखो, ये आपका SP34 का डिटेलिंग है। तो एक होता है डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, एक होता है डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। तो यहाँ पे LDT भी ऑलरेडी कवर्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, सॉरी सॉरी, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, ये आपका LDT जो भी ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट होता है आपका LDC। LDC का मतलब है ये जो लेंथ है ना, सिर्फ इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, या ये वाला फुटिंग है ना, हाँ ठीक है, सॉरी, नॉट नॉट फ्रॉम देयर, 1 मिनट। फुटिंग कहाँ, पेंडोरामर एक कॉलम होगा, तो फुटिंग हमारा इधर हो गया, ठीक है फाइन। तो ये वाला जो लेंथ है ना, दिस इज योर डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, LDT होता है। नेक्स्ट एक और जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन, ये सिर्फ आपका डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन विच इज मेंशन्ड हियर। ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि LDT क्या होता है और LDC क्या होता है आपके ड्राइंग में। फिर ALT मतलब अल्टरनेट या अल्टरनेट बार, BT मतलब बेंट बार और बेंट अप बार यू कैन कॉल, B मतलब बॉटम, MIN मिनिमम वी ऑलरेडी कवर्ड, MAX मतलब मैक्सिमम होता है, ST मतलब स्ट्रेट बार होता है, नहीं तो कुछ लोग उसको थ्रू आउट दिया जाता है, ओके, THRO दैट ऑल्सो दे राइट। STP मतलब, नहीं तो STR भी लिखा रहता है और STP लिखा है, इसका मतलब स्टीरअप है। एंड स्पाइरल के लिए SP, स्पाइरल रिंग्स एंड ऑल वी कैन कॉल इट एस SP। कॉलम टाइप के लिए CT और टॉप बार के लिए T लिखा रहेगा। ठीक है। apart from that you can find like FGL we already cover, finish grade level, फिर finish floor level। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, जो आपका स्लैब लेवल को कुछ ड्राइंग में दे राइट टॉप ऑफ स्लैब, TOP लिखा रहेगा, फ्यू पीपल राइट SSL, दैट इज स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, ओके। अभी ये सब ए फ्लोर ड्रेन मतलब जहाँ पे आपका बाथरूम एंड ऑल, जहाँ पे पानी जाएगा, तो वो वाला जो ड्रेन है वी कॉल इट अ फ्लो ड्रेन। तो आपके ड्राइंग में यहाँ पे FD लिखा रहेगा, यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट इज फ्लो ड्रेन। अभी हमने नॉर्मल RCC का पूरा कवर किया। विल एंटर इनटू फ्यू पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल आल्सो। ठीक है। तो मैकेनिकल जब आपके पास ड्राइंग आएगा, मैकेनिकल का भी ड्राइंग आपको यू हैव टू रेफर। सो CW का मतलब है सिटी वाटर, जो आपका सिटी का वाटर उसके लिए एक अलग सा पाइपलाइन रहेगा। फायर हाइड्रेंट वाटर के लिए F लिखा रहेगा। फिल्टर वाटर के लिए FW लिखा रहेगा। गार्डन के लिए अगर आप वाटर यूज करोगे, गार्डन के लिए यूजुअली जो आपका रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का वाटर होता है, उसी को हम रिचार्ज करके गार्डन के लिए यूज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज GW। ड्रिंकिंग वाटर इज DW। कंप्रेस्ड एयर इज CA। LPG अगर कोई पाइप जा रहा है, वी राइट इज LPG। ओके। अगेन this may not be the same all the time, but depends on your company abbreviation what they are going to use, based on that your drawings will be prepared, but most of the cases this will be there। फिर दिस इज नॉट नीडेड, बस मैंने ऐड कर दिया, बस देख लो, नॉट मच नीडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी है यहाँ पे, बस थोड़ा देख लो। STP ऑलरेडी कवर्ड। फिर इसके बाद रेस्ट, FP मतलब फायर पंप होता है, बाकी ये सब अलग अलग पाइप है, ये सारे चीज है। DG मतलब डीजल जनरेटर होता है। PVC कवर्ड इट। OT मतलब ऑयल टैंक। AC इज एयर कंडीशनर, वेरी बेसिक थिंग वी नो। एंड दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। तो थोड़ा देख लेना इसको, सो दैट एवरीथिंग आई विल नॉट एक्सप्लेन, यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग इट। फाइन। अब कुछ इलेक्ट्रिकल वाला देखेंगे हम। ठीक है। सो ऑलमोस्ट सिविल का देख लिया, इस लेक्चर में हम थोड़ा मैकेनिकल की देख लिया एंड थोड़ा इलेक्ट्रिकल का भी देखेंगे। अगर आपके ड्राइंग में SDB लिखा है, देन इट इज कॉल्ड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड ऑल। फिर TR मतलब ट्रांसफार्मर होता है। फिर LT होता है, L मतलब लो टेंशन होता है, LT मतलब लो टेंशन, HT मतलब हाई टेंशन होता है, TR मतलब ट्रांसफार्मर होता है, V इज वोल्ट मीटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑल थिंग जस्ट गो थ्रू दैट, ओके फाइन। WP इज वाटर प्रूफ, यू हैव कवर्ड इट, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद और क्या है, KW दैट इज नो किलो वैट एंड ऑल। एंड फिर और कुछ नहीं है, बस इसको देख लो। रेस्टिंग LA मतलब लाइटनिंग अरेस्टर होता है, स्पेशली जब कोई बिल्डिंग्स या इवन घर जब बनाते हो, जब बिजली गिरेगा ना, आई मीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग एंड ऑल, तो आपके वहां पे ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर को रखा जाता है। तो जो भी एक्सेस, और लेट्स से जब लाइटनिंग की वजह से वट एवर एक्सेस लाइटनिंग इज इज गोइंग टू कम नो, वहां पे अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करके इट विल गो थ्रू अर्थिंग एंड ऑल, सो दैट जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स है एंड ऑल, वो खराब नहीं होते। सो बिग बिग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दे यूज लाइटनिंग अरेस्टर, ओके। सो आपके ड्राइंग में, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग में LA लिखा रहेगा, विच इज कॉल्ड एज अ लाइटनिंग अरेस्टर, या।
And then A and all we know, A मतलब emitter, AC is alternating current, that is all fine. And BATT मतलब बैटरी, that is fine. फिर केबल हेड हो गया, कंट्रोल CP कंट्रोल पैनल होता है, एंड करंट ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल, ठीक है। सो इस तरह से आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, बट विच एवर मेन थिंग्स आर देयर, दैट हैव ट्राई टू कवर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और चीजें पता है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, विच यू नो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट वील ऑल्सो लर्न। एंड इन फ्यूचर इफ आई फील कि हाँ बहुत लोग ने बहुत कुछ डाले, उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, सो दैट विल बी इन अ पोजिशन टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। या, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड वन मोर थिंग, या, सो इफ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है। वी हैव एडेड लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट अलग अलग टाइप्स ऑफ स्लैब का रिइंफोर्समेंट किया है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस हैं, यू कैन वॉच माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल हेल्प मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये सारी चीज़ें मोर बेटर वे सीखना है, then we have a different courses for site execution, estimation, drawing, reading, BBS, BOQ preparation, concrete technology, basic MS Excel, basic project planning, इस तरह से बहुत सारे courses हैं। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, यू कैन बाय ऑल दिस कोर्सेज, स्पेशली अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी लेना चाहते हो, स्पेशली इफ यू इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन, गो फॉर दिस कोर्स, इट हैज अ गुड कंटेंट एंड वी आर रिपीटेडली एडिंग लॉट ऑफ न्यू कंटेंट्स, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड इंग्लिश, इसमें आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन कवर हो जाएगा, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, BBS, रेट एनालिसिस, BOQ प्रिपरेशन, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, इस तरह से पूरा लेवल है। एंड इवन द स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कवर्ड। तो आप एक बार पूरा कंटेंट चेक करिए, एंड इफ यू फील यू वांट टू अपग्रेड योर नॉलेज, यू वांट टू लर्न एंड ऑल, यू आर ऑलवेज वेलकम। सो एंड अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए कोई टॉपिक के ऊपर, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।